अच्छा जी, ये कहाँ चले गया? अभी आता हूँ ये तो यार। न्यू फाइल में ले ली हमने PHP, और ये PHP की मैं 2 फाइलें बना लेता हूँ फ़िलहाल। एक फ़ाइल मैंने बनाई, ये मैं खाली रख देता हूँ इसको, ठीक है जी। खाली छोड़ के इसके अंदर मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, इको हेलो, ठीक है जी। और ये क्लोज हो गया। तो सेशन लाया फिर सेशन चलिए। अच्छा, ये रखना है हमने सी के अंदर जैम के अंदर htdocs माई प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम रख देते हैं लेक्चर में 2-3 फाइल रखनी है। लेक्चर नंबर 10, ठीक है। इसमें हम रख देते हैं इंडेक्स, ये रख देते हैं हम ABC रख देते हैं, ठीक है जी। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक और फाइल लेता हूँ PHP की, ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ इंडेक्स रख देता हूँ, इंडेक्स, ठीक है। 2 PHP की फाइलें बनाई हमने, ठीक है जी। अब करना ये है कि PHP INCLUDE इंक्लूड का क्या मतलब है? इंक्लूड कर दो इसके अंदर, ऐड कर दो वो फाइल, कौन सी वाली? abc.php, ठीक है जी। बात से खुद भी दे सकते हैं, ये वीडियो को कर लेगा कैसे, क्योंकि ये हमारी कहीं और पड़ी होगी, उसी डायरेक्टरी में जहाँ पड़ी होगी फिर उसका पाथ देंगे आप। अभी फ़िलहाल ये उसी डायरेक्टरी में पड़ी है जिसमें हमारी फ़ाइल है, ठीक है जी। ये हमने इसको ओपन किया यहाँ से लोकल होस्ट, और इसके अंदर हम गए माई, क्या था प्रोजेक्ट? PHP माई प्रोजेक्ट, क्या था वो, क्या नाम? PHP माई प्रोजेक्ट, और यहाँ पे फोल्डर का नाम है लेक्चर नंबर 10, ठीक है जी। लेक्चर नंबर 10 आपने खोल लिया। उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल का नाम रखा हुआ है, टी डाला जाता है लेक्चर में, टी आता है। कहाँ पे टी? यहाँ पे है सी फोल्डर के अंदर टी डाला हुआ है, इसके अंदर जैम htdocs PHP माई प्रोजेक्ट, ये PHP माई प्रोजेक्ट हो गया। और उसके अंदर ये लेक 10 है, मैंने फोल्डर के बाद में कब क्लास है, ठीक है जी। अब ये हमने एंटर किया ना, तो यहाँ पे कौन सी फाइल ओपन हुई? यहाँ पे जो फाइल ओपन हुई है वो इंक्लूड की फाइल हुई, ये इंडेक्स की फाइल हुई है। अच्छा, इंक्लूड में हमने क्या रखा हुआ है? abc.php। abc.php के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये है ना लेक्चर नंबर 10, ये है abc.php। अब प्रिंट कौन सी वाली फाइल हो रही है? वो वाली ABC वाली, ये वाली फाइल हो रही है, ठीक है जी। अब मैं इसको कहता हूँ इंडेक्स में सिर्फ, ठीक है जी। और ये हमारी इंडेक्स की फ़ाइल होगी। इसके अंदर तो हमने कुछ भी नहीं लिखा ना, सिर्फ इंक्लूड ही कराया है। अब आपने चेंजिंग किस में की? abc.php में की, तो जो कुछ भी होगा वो इसमें आ जाएगा। बात पूछूं सर, ये मैं अभी 1 मिनट बताता हूँ। ये जो अब आपने यहाँ पे पाथ नहीं दिया ना, आपका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम नहीं दिया ना, यहाँ पे हमने दिया index.php। बाय डिफ़ॉल्ट उस डायरेक्टरी की जो index.html की फाइल होगी वो ओपन होगी, या फिर इंडेक्स, अगर वो फाइल नहीं होगी उसमें तो फिर index.html की होगी, अगर वो नहीं होगी तो फिर क्या होगा? index.php की होगी। आपको वहाँ पे नाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा, ओपन हो जाएगी। एड्रेस में नाम देने की ज़रूरत नहीं, हाँ, यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं, दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ आ गई ना? नहीं, क्या ऐसा देखो ना, हमने इसका तो नाम रख दिया इंडेक्स जी, जो ABC रखा है मिसाल के तौर पे, अगर हम वैसे ही प्रोफेशनल जैसे कोई काम कर रहे हो मिसाल के तौर पे, उसका आप जो मर्जी नाम दे दें। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये हमने मैं सिर्फ इंक्लूड करने के लिए फाइल का नाम रखा है मैंने, ठीक है जी। अब ये इंक्लूड का आपको समझ आ गया? कहाँ पर नहीं गुम हो गया? एक होता है इंक्लूड वंस, मैं सर जी पैसे लेने थे। इंक्लूड वंस का क्या मतलब होता है? अभी मैं आपको बताता हूँ। इंक्लूड वंस का मतलब होता है कि इंक्लूड करो एक दफ़ा, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, नहीं करा रहा ना, क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि एक दफ़ा इंक्लूड हो चुकी है। अब अगर मैं इंक्लूड 2-3 दफ़ा करा दूँ तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं करेगा।
क्यों एक दफ़ा करेगा? इसको मैं ज़रा रोक दूँ। कितनी दफ़ा करेगा? 3 दफ़ा करेगा। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा। इंक्लूड जो है वो जितनी दफ़ा इंक्लूड आप पेज के अंदर लिखेंगे उतनी दफ़ा ही वो इंक्लूड करेगा। नंबर शंबर देने की जरूरत नहीं है। अब देखें, एक टेक्स्ट आपने 3 दफ़ा प्रिंट करा दिया, 3 दफ़ा आपने लाइन लिखी, तो तीनों दफ़ा उसने उस फाइल को कॉल कर लिया अपने पास और उसने क्या किया, प्रिंट भी करा दिया। ये इंक्लूड तो लाइब्रेरी कॉल करने के लिए नहीं करते, ये इंक्लूड फाइल कॉल करा रहे हैं हम इससे। फाइल वही जो भी फाइल कॉल करा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको रोक देता हूँ, इसको भी मैं रोक देता हूँ और इसको भी मैं रोक देता हूँ। अब वो नीचे वाली होगी। ये इंक्लूड वंस हो गया, ये फिर मैंने लिख दिया इंक्लूड वंस, ये फिर मैंने लिख दिया इंक्लूड वंस। ठीक है जी। अब एक दफ़ा इसने कराया, क्यों कराया? इंक्लूड वंस का फ़ायदा क्या है और इंक्लूड का क्या फ़ायदा है? इंक्लूड बजाते खुद इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी फाइल को। आप जब एक से ज़्यादा दफ़ा आपने उसको इंक्लूड कराना हो तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड वंस ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जब आपने क्लासेस और फंक्शन बनाए हुए होते हैं ना, तो जब ये इंक्लूड होते हैं, काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। हाँ, तो सेम फंक्शन कई जगह पे आ जाता है, सेम नाम, हमने तो एक ही नाम दिया हुआ है इंक्लूड वो फाइल में, उसको जो आपने एक दफ़ा इंक्लूड करा दिया, अगर हम सिर्फ इंक्लूड में रखें, लेट्स सपोज ABC एक क्लास का नाम है या फंक्शन का नाम है, वो 2 दफ़ा फाइल ओपन हुई तो क्या मसला हुआ कि प्रोग्राम को नहीं पता लगा कि मैं कौन से उसमें जाऊँ। नाम जो है ना, नाम जो है ना सेम हो गए और 2 दफ़ा वो क्लास बनी हुई, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, सिस्टम को समझ नहीं आएगी कि मैंने कहाँ जाना था। ठीक है ना, एरर दे जाएगा। ये इंक्लूड का जो है, इंक्लूड वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते होते। इंक्लूड वंस ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह और फंक्शन, जहाँ पे आप चाहते हैं कि रेपिटेशन ना आए, गलती से भी आप कहीं पे गलती से भी इंक्लूड ना हो जाए कि एक दफ़ा मैंने कर दिया इंक्लूड तो वो गलती से भी कहीं किसी और पेज में, उसी पेज के अंदर किसी जगह पे ना आ जाए, तो आप इंक्लूड वंस लिखते हैं ताकि कहीं आपने एंटर कर भी दिया इंक्लूड का तो वो वंस जो है वो वंस को ही ले। समझ रहे हैं ना, दोबारा रिपीट ना हो जाए। नहीं तो अगर ये दोनों, ये भी लगाओ और वो भी लगाओ, फिर ये अगर ये ऊपर ये वाला लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है, ये आगे जाके कहीं पे आपने लगा दिया इंक्लूड वंस, ठीक है जी, तो वो देखेगा कि इंक्लूड हुई हुई फाइल, अगर वो फाइल ऑलरेडी इंक्लूड हुई हुई है तो वो उसको नहीं करेगा इंक्लूड, लिहाज करेगा वो। ठीक है जी। अच्छा, जब इंक्लूड से फाइल हमारी फाइल आ रही है तो फिर इंक्लूड बस लाने की क्या ज़रूरत है हमें? वही बता रहा हूँ ना, एक चीज़ को Repetition हो जाएगी। आपको बार बार आपको यूज़ करना पड़ जाता है। CSS में जब आप एक क्लास बनाते हैं उसको कहीं कहीं जगह पे यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। इंक्लूड जब आप आगे जाएंगे ना, काम करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ जाएगी कहीं पे, एक फाइल को कई जगह पे आपको यूज़ करना पड़ जाता है। करना पड़ जाता है, सही ठीक है ना, सही है। तो वो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी आपको ये समझ आ गई ये क्या हुआ है? ठीक है, वो वीडियो में आ जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा ये क्यों निकालना है। अब करेंगे सेव करके। अब कितनी दफ़ा करेगा? प्रायोरिटी देखा जाए तो इसको 3 दफ़ा करना करेगा, चाहिए, चौथी दफ़ा नहीं ठीक है करेगा। ना। 3 दफ़ा इसलिए करेगा कि ये प्रायोरिटी टॉप टू एंड की तरफ कोड एग्जीक्यूट होता है, शुरू ऊपर से लेकर नीचे तक। अब ऊपर देखा नहीं तो उसने फिर क्या होगा, include- फिर चाहो अगर कोड में हमने ये 3 फाइल किया हुआ हो, ऊपर फिर अगर उसमें आपने add तो इंक्लूड करेगा। किया हुआ है तो हाँ, गड़बड़, तो फिर आपने फिर करेगा। आपने सही वही मैं पूछ रहा हूँ अप्रोच ना। इस्तेमाल नहीं की। इसलिए ना इंक्लूड वंस ही ऑप्शन यूज़ करनी चाहिए, तो ना कि include- इंक्लूड की। हाँ। ये मैं सिर्फ यही इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपने अगर ऊपर ये इस्तेमाल कर दिया और आपको पता है ये क्रिटिकल क्लास है, इसको मैंने रिपीट नहीं कराना, ठीक है ना, या क्रिटिकल फंक्शंस हैं या फंक्शंस हैं, मैंने इनको रिपीट नहीं कराना, तो फिर आपने इंक्लूड वंस कर देना है, इंक्लूड नहीं करना उसको। ठीक हो गया? अगर आपने ऊपर कर दिया तो फिर वो आपको एरर दे जाएगा। अगर इंक्लूड वंस ऊपर आ जाएगा और नीचे ये आएगा, फिर वो एक फाइल अगर आपने ऊपर इंक्लूड करा दिया, कई दफ़ा करा दिया, नीचे भी जाके आपने इंक्लूड वंस करा दिया, तो ये तो इग्नोर हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट तो इग्नोर हो जाएगी, लेकिन ये वाली तो एग्जीक्यूट हो और जाएगी। अगर ये ऊपर वाले ये इंक्लूड वंस ऊपर आ जाएगा और नीचे ये नीचे होगा, फिर वो हाँ। वंस ही करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आपने इसको उठा के ऊपर रख दिया तो ये ऊपर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी नीचे वाला नहीं करेगा। क्यों नीचे वाले नहीं करेगा? नीचे इंक्लूड की कमांड लगी पड़ी है, उसकी प्रायोरिटी है। नीचे इंक्लूड की कमांड लगी पड़ी है, क्या क्या कर दिया उसने। आपने उसे कहा कि इंक्लूड वंस एक दफ़ा तो कर दो, नीचे आपने इंक्लूड वंस नहीं दिया, नीचे आपने इंक्लूड कर दिया, आपने डायरेक्ट उसे इंक्लूड कर लिया, ज़बरदस्ती फोर्स कर दिया आपने तो उसे। फिर फायदा क्या होगा? फायदा कोई ना होगा। फ़ायदा इसका ये हुआ कि आपने पैटर्न को फॉलो नहीं किया,
आपने मतलब ये है कि जब आपको एक रूल बता दिया गया है कि इंक्लूड वंस, अगर जहाँ पे चाहिए ही आपको एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है तो आप सिर्फ एक दफ़ा लिख दें। ये भी फंक्शन या वेरिएबल हम चाहिए एक क्लास दफा कहीं पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पे फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहते हैं सिर्फ पेज में एक दफ़ा इंक्लूड हो, आपने एक दफ़ा इंक्लूड वंस लिख दिया, आगे भी कहीं लिख दिया तो वो तो इग्नोर हो जाएगा। अगर आपने एक दफ़ा इंक्लूड वंस कर दिया, आगे जाके आप भूल गए, आपने इंक्लूड लिख दिया इस सिर्फ, मेथड से ना तो वो भी ऐड हो जाएगा। अगर इस तरीके से हम लिखेंगे ना, अगर उसमें फंक्शन बहुत सारे एक से ज़्यादा दिए हुए तो हमें बार बार इंक्लूड करना पड़ेगा इस तरीके से। मैं भी आपको एरर भी दिखाता ठीक हूँ, है, और इस तरीके से हमें एक दफ़ा करना पड़ेगा। समझ गया, लेकिन अभी मैं एरर भी लिख के दिखा देता हूँ, मुझे बड़ा पंगे आना है ठीक है ना। ये पुरानी करेंगे ना बंदा परेशान किया ठीक है गया। अच्छा जी, ये उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि अब यहाँ पे इंक्लूड इसकी समझ आ गई। मैं इनको अभी रोक रहा हूँ, इन कंडीशंस को मैं रोक रहा हूँ। फंक्शन पे कई वेरिएबल है ना, आप चांद से ठीक तरह इस्तेमाल कर लें भला बोला नहीं। जब आप आगे PHP में आगे जाएंगे ना और बड़े कोड करेंगे और क्लासेस वगैरह यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे, तब आपको इनकी अहमियत का पता लग जाएगा कि क्यों मैंने ऐसे कहा था। ठीक है जी, ये मैंने इसको भी मैं रोक रहा हूँ फ़िलहाल। अब आपको इंक्लूड का पता लग गया, इंक्लूड क्या चीज़ है। इंक्लूड का मकसद होता है इस जो एक, अब ये मैंने ABC डॉट दी है ना, ABC डॉट PHP, मैंने से कहा कि इस फाइल के अंदर इंक्लूड हो जाए, इस फाइल के अंदर आ जाए, ठीक है ना। ये इंक्लूड का रन टाइम अभी इस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हमें। रन टाइम क्या होगा जब PHP इसको एग्जीक्यूट करेगा ना, इस स्क्रिप्ट को, कौन सी index.php को, तो वो देखेगा इंक्लूड का लगा हुआ है, वो उसका जो कोड होगा ना फाइल का, वो उठा के इसके अंदर डाल देगा। लेकिन हमें डिज़ाइनिंग मोड में नज़र नहीं आएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग मोड में जहाँ पे एग्जीक्यूशन का मोड होता है उसमें वो ऐसे कर देता है। एक बार कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं हाँ जी, इनके पहले सारा पढ़ के बाद ये करेंगे ना। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे है जी रिक्वायर भी वही वैसी ही एक चीज़ है, लेकिन इसका भी थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। अब रिक्वायर क्या काम करता है, मैं पहले आपको सिर्फ रिक्वायर दिखा देता हूँ। रिक्वायर को मैंने ये किया, कुछ प्रिंट कराया उसने, कोई फायदा करा दिया। अभी मैं आपको इसकी भी वही जो है ना वो गेम दिखाता हूँ, ये करता क्या है। 5 दफ़ा कर दिया मैंने इसको ऐड, ये रिफ़्रेश किया तो क्या हुआ, 5 दफ़ा हो गया। अब आप सोचेंगे कि यार इंक्लूड से भी वही काम हो रहा था, इससे भी वही काम हो रहा है, तो काम क्या हुआ, क्या मतलब इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसमें ये है, इंक्लूड रन टाइम PHP की ये वाली फाइल को उसके अंदर मर्ज कर देता है, रन टाइम सही है। रिक्वायर जो है वो सिर्फ उस फाइल को कॉल करता है, उसको मर्ज नहीं करता, उसको वहीं से कॉल कर लेता है, जहाँ पे भी पड़ी होती है ना वो फाइल, उसको कॉल करके ना अपने पास उसके जो काम होता है वो करवा देता है अपने पास। रन टाइम उसको ऐड नहीं करता, फाइल साइज बड़ा नहीं होता। सही, ये फ़ायदेमंद हुआ ना। फ़ायदा हर एक अपना है, मुख्तलिफ जगहों पे, साइज़ के लिए देखा जाए हर एक अपना अपना मुख्तलिफ जगहों पे उनका फ़ायदा है। ये ब्राउजिंग भी इसके सही होगी रिक्वायर की इंक्लूड की बजाय। मतलब ये लिखा रिक्वायर्स, आगे मैं लिख रहा हूँ वंस। अब रिक्वायर वंस भी वैसे ही है जैसे इंक्लूड वंस हमने देखा है। ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ और इसके साथ भी वही काम करते हैं जो हमने उसके साथ किया। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पे हो गया ऑन, एक दफ़ा मैंने यहाँ करने की कोशिश की तो क्या हुआ, एक ही दफ़ा होगा, एक ही दफ़ा होगा, क्योंकि मैंने उसे कहा कि सिर्फ एक दफ़ा। अब उसने चेक कर लिया वंस कंडीशन जो होती है ना, इसके अंदर ऑलरेडी ये जो फंक्शन बना हुआ है इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, कोड किया हुआ है जो इसकी बैक एंड पे, कि पहले जाओ ये जो पैरामीटर दिया हुआ है इस फाइल को देखो, इस फाइल के अंदर कहीं इंक्लूड है, अगर ऐड हुई हुई है तो बस उसको स्किप कर दो, उसको ना करो। अगर उसमें नहीं हुई हुई इंक्लूड तो फिर करो। अब इसके अंदर क्या होता है, वंस ये थोड़ा सा बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा स्लो होता है, ये पता भी नहीं लगेगा आपको, ये इतनी माइक्रो में, क्योंकि वहाँ पे एक कंडीशन लग जाती है, कंडीशन इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल हो जाती है। ये इसकी जो असम्बली में जब ये कोड जाता है ना तो उसमें एक कंडीशन ये होती है, वो ये उसका काम ये होता है कि पहले चेक करे, चेक करे, अगर है तो ना करें इंक्लूड, अगर नहीं है तो फिर कर दें। अब वो जो चेकिंग का टाइम होता है ना, वो जो चेकिंग का टाइम है उसके ऊपर भी तो आखिर प्रोसेसर टाइम देता है ना, बेशक माइक्रो सेकंड, मिनी माइक्रो सेकंड में देता हो, लेकिन देता है ना।
अब ये रिक्वायर जो है ये फोर्स होता है, ये फोर्स मतलब डायरेक्ट इसने जाके वो काम करना है, इसको कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं, इसने जाना है उस फाइल को उठाना है और ऐड कर देना। ठीक है। ठीक है जी। लेकिन रिक्वायर वंस जो है ये मैंने आपको जैसे बताया कि इंक्लूड वंस के फ़ायदे हैं, वैसे रिक्वायर वंस के भी फ़ायदे हैं। ठीक ये ट्वाइस थ्राइस नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? लिख दें आप, 10 दफ़ा लिख दें। नहीं, वो कह रहे हैं रिक्वायर टू, वंस की जगह लिख दें रिक्वायर टू। ऐसे नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन जैसे है। वंस है हाँ बस वो फंक्शन है। ट्वाइस करना है, अगर आपने करना तो फिर लूप लगा लें, 10 दफ़ा लगा लें, 10 दफ़ा हो जाएगा। लूप क्या है वो? लूप भी अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। घुमड़ घेरी याद है ना? मेरे परसों वाले अच्छा ये अब जो है ये इसकी समझ आ गई ना, ये काफ़ी इजी हो गया। मैं इनको ज़रा रोक रहा हूँ ताकि कुछ आगे और पढ़ना। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे ये इतना एरिया बॉडी के अंदर हमारा जो प्रिंट में आता है, जो HTML में बॉडी में आ जाता है ना, जब आप उसका कोड चेक करते हैं तो प्रिंट हुआ होता है ना कोड के अंदर। बेशक आपके ब्राउज़र के ऊपर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन पीछे बैक एंड में तो कोड आ रहा होता आ है, रहा होता है। प्रिंट भी हो रहा है कुछ। आप देख रहे होंगे कि टाइटल भी टाइटल print हो रहा है। प्रिंट हो रहा है। अब बॉडी के अंदर मैंने इसके अंदर लगा दिया हेडर। हेडर का काम क्या होता है? आपने वो उड़ा दिया? उड़ाया नहीं, पड़ा हुआ है, उसको मैंने stop कमेंट कर दिया। हेडर का ये काम, नेट चल रहा है? कमेंट कहाँ से किया? नेट कहाँ से? कमेंट तो नहीं किया, सोचा मैंने। अच्छा, लोकेशन इस पे रखो यार। http www.google.com। ठीक है। ठीक है। ये हेडर क्या करेगा? हेडर करेगा, ये जाएगा लोकेशन को चेक करेगा। ठीक है। अब मैं किस जगह पे जाऊँ? वो इस पेज को कहीं पे भेजना चाह रहा है या इस पेज की हेडर सेटिंग करना चाह रहा है। ठीक है। मैंने से कहा कि हेडर लगा के मैंने से कहा कि लोकेशन इस जगह पे चला जाए। ठीक है। वो Google जिस तरह dot com हम पे वो चला जाए। डिफ़ॉल्ट करते हैं हाँ जी। पेज इस पेज पे जाऊँ हाँ, तो ये पेज मुझे गूगल पे ले जाए, गूगल पे ले जाए। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। जैसे पेज लोड हो ये मुझे वहाँ पे ले जाए। लेकिन अब ये ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, ये अब आपने सोचना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है और यहाँ पे भी प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है। ठीक है जी। ये आपने पेज को रिफ्रेश किया, एरर आ गया ना, कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इन्फॉर्मेशन, हेडर ऑलरेडी सेट। जब आपने कोई प्रिंटिंग वगैरह, आपकी प्रिंटिंग डिस्प्ले हो गई, हाँ। कोई भी प्रिंटिंग होगी, तो जो हेडर की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो सेट हो जाती है, हेडर इंफॉर्मेशन सेट हो जाती है। सही। प्रिंट हो गया तो हेडर सेट हो गया। सही है। इस कोड से पहले, ये हेडर से, ये जो हेडर वाली ये कोड है, इससे पहले अगर ऊपर कहीं जाके प्रिंटिंग हो जाती है, चाहे एक करैक्टर हो जाए, चाहे एक खाली स्पेस हो जाए, तो हेडर सेट हो गया। ठीक है। फिर ये कमांड एरर देगी। ठीक है जी। अब मैं इसको अगर हम ऊपर लगा दें तो फिर नहीं देगा। इसको अगर सबसे ऊपर लगा दें तो फिर ये नहीं देगा एरर। मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ये रहने दो, उसको हम कमेंट्स बना दे तब भी नहीं देगा। हाँ, कमेंट्स भी बना सकते हो आप, उसको निकाल डिलीट भी कर सकते हो जब आपको आपके काम ही नहीं आ रहा तो पे फिर लिख सकते इस पे हैं कर दो भैया। और ठीक है जी। टॉप पे लिख दे। और अगर मैंने इसमें ये लिख दिया, हाँ, उतना रोशनी क्या बनेगा? इसमें मैंने ये लिख दिया और मैंने इसको कर दिया फ्रेश, तो क्या हुआ? तो ये गूगल पे चला गया। चला गया। अब आपने ये देखा कि इसके नीचे भी प्रिंटिंग है, लेकिन क्योंकि ऊपर हेडर की उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो वो फिर हेडर पे ही जाएगा। ठीक है जी। मतलब प्रायोरिटी अब इसकी हो अब जाएगी। इसकी होगी। हेडर यहाँ से सेट हो गया ना। सेट हो गया। अब ठीक हो नीचे गया? वाली वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये अब आपने खुद ही जाकर बड़ी चेक हुई करनी है। ये चीज़ें मैंने इसीलिए आपको यहाँ से आइडिया देना था कि हेडर जो है वो हमेशा, जब आपने किसी जगह पे रिडायरेक्ट कराना होता है, हेडर सेट करना होता है, हेडर हमेशा ऊपर सेट होता है, सेट होता है। सही है। प्रिंटिंग से पहले सेट होता है हेडर। ठीक है। समझ आ गई? सही है। बात फिर उसको खत्म कर दो ना। ये भी error- अभी भी एरर देगा ये। और मैं सोचता मैंने आया सिर्फ वो। समझाने के लिए दिया। मैं एरर मैं कोई ये कोड को वो नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। इंक्लूड हेडर की भी समझ आ गई, इनको ये इसकी भी हमें समझ आ गई। अब हम बनाते हैं एक लूप, फंक्शन बनाते हैं, छोटा सा फंक्शन। फंक्शन बनाते वक्त हम क्या करते हैं? FUNCTION। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया ABC। ये किस में बनाएंगे? फंक्शन ही बनाया है। यानी कौन सी फाइल में बनाएंगे? वही इसी PHP की फाइल में। जहाँ पे हम वो इसके अंदर फंक्शन के अंदर मैं क्या कराता हूँ, मैं यही वाला प्रिंट करा देता हूँ। चलो ठीक है जी। वो भी रहने दो। इसको मैंने फिलहाल कोई पैरामीटर नहीं दिया है ताकि इजी हो जाए ज़रा काम। उसको भी कर दो। ये फिर हमें ना वो जब खत्म करेंगे ना चेकिंग में एरर आ जाएगा।
क्या तो कॉल करा दिया। इसको मैंने रोक दिया। ABC कॉल करा लिया। को मैंने कॉल करा दिया। फैटल एरर कॉल, ये ABC जो है ये है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमने कहीं पे इंक्लूड तो करा ही नहीं वो कराई फाइल। नहीं है। ये देख रहे हैं ये फाइल, इसको हमने कहीं पे इंक्लूड तो कराना है, यहाँ से नहीं इंक्लूड करा देते हैं। अब उसको पता लग गया कि वो फाइल मेरे पास है, इंफॉर्मेशन है, और ये हो गया। प्रिंट तो वो ऊपर वाला हो रहा है। ऊपर वाला कहाँ हो रहा है? ऊपर से सिर्फ वो फाइल को इंक्लूड कर रहा है अपने पास, कॉल होगा ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं अगर मैं यहाँ पे जब तक कॉल ना कराऊँ। ये कॉलिंग अगर बात नीचे आ गया ठीक है। ये देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और सिर्फ इंक्लूड कराया हुआ है। पहले हमने इंक्लूड से कराया था, अब कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर है। यहाँ पे हमने इसे कॉल करा लिया तो क्या हुआ? प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको ट्वाइस करा दूँ तो फिर 2 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। 2 दफ़ा कॉल किया, 2 दफ़ा प्रिंट होगा। 2 दफ़ा प्रिंट हो गया ना। अब आपने देखा कि ये 2 दफ़ा प्रिंट हो गया। मैंने एक फंक्शन उसमें बनाया हुआ था, उसको मैंने 1 दफ़ा इंक्लूड किया, लेकिन कॉल मैंने 2 जितनी दफ़ा दफ़ा मर्जी किया। कर लिया। कॉल 10 दफ़ा कर दिया। ठीक है जी। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं अरे सेव करके कॉल जो 2 दफ़ा किया है, ये डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं वो लगा सकते जिस तरह प्लस नहीं, वो तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अच्छा, अब मैं आगे आपको बताता हूँ। ये देखें जी, अब मैंने इसको सेव किया, एरर आ गया ना। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अब एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? कैन नॉट रीडिक्लेयर ABC। 2 अब दफ़ा ABC जो है वो फंक्शन है, ये वाली फाइल है जिसके अंदर वो फंक्शन है, और लाइन नंबर 6। ठीक है। ठीक है जी, ये है लाइन नंबर 6। ठीक है। यहाँ इसलिए सिर्फ कॉल 2 दफ़ा कर देना है ना। अब क्यों, क्या मसला हुआ? इंक्लूड से 2 दफ़ा कर दिया। एक ही फंक्शन जो है, ये वाला एक ही फंक्शन सेम नाम का, वो 2 दफ़ा इंक्लूड हो गया, हो गया एक को तो stop गड़बड़ हो करेंगे। गई। बिल्कुल। अब पता लग गया आपको, एरर नज़र आ गया ना। ये चीज़ मैं कह रहा था पहले। इसको 2 दफ़ा कॉल कर लें फिर। अब मैं अगर कह देता हूँ इंक्लूड वंस, एक दफ़ा ऊपर इंक्लूड भी कर दिया, एक दफ़ा वंस भी कर दिया, ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा, नीचे वाला होगा ही। अब उसने एरर नहीं दिया, उसने देख लिया कि भाई एक दफ़ा इंक्लूड हो गया, हो चुका है दूसरी दफ़ा। तो उसने कोई हिमाकत नहीं की। अगर मैं यहाँ पे सबको ओपन कर दूँ, इंक्लूड वंस को, तो मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का, मुझे कोई खौफ नहीं है। वो एक ही दफ़ा होनी है। एक ही दफ़ा, चाहे मैंने 3 दफ़ा खोल दिया, लेकिन मुझे अब डर नहीं है कि रिपीट होगा वो फंक्शन, वो जो क्लास है वो रिपीट हो जाएगी। वो रिपीट नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है। समझ रहे हैं ना ये? नहीं इसको हम दोबारा कॉल कर लेते हैं नीचे, और वो इसको आप 70-100 दफ़ा कॉल कर लें इस फंक्शन को, बात है ठीक है। ये एरर नहीं देगा आपको, कभी भी नहीं देगा। बात सुनो, बात है 2 दफ़ा करें बस। ठीक है, ठीक है। और जो इंक्लूड वन से इनको कमेंट्स कर दें। सबको हाँ, इंक्लूड वन को। हाँ, तो फिर कुछ भी नहीं करेगा, क्या तो सही है। कॉल ही Error नहीं देगा करेगा, फिर। error देगा। करें तो सही सर आप। ठीक है ना। ऊपर जो है ना इंक्लूड 2 ओपन कर दें, 2 को फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं करेगा। वो तो आते ही यहाँ पे, वो तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, जाएगा पहले ही। तो यहाँ से पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। क्योंकि 2 दफ़ा वो देख लेगा, 2 दफ़ा इंक्लूड हो रहा है और सेम नाम क्या सेम है, नाम वहीं पे का डुप्लीकेशन वहीं पता पे लग जाएगी। duplication पता लग जाएगा। समझ आ गई ना? रिक्वायर भी वही चीज़ है। ये देखें, 1 दफ़ा रिक्वायर किया मैंने, 3 दफ़ा मैंने कॉल कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 दफ़ा कॉल कर लूँगा, ठीक है। और रिक्वायर वंस भी कहीं लिखा है मैंने, ये है। अब क्या हुआ? वही काम कर रहा है। बेशक मैंने कॉल जितनी दफ़ा करा ली, कॉल कराने से इसको तकलीफ नहीं है। यूज़ करना तो ठीक है। डिक्लेयर दोबारा कराने से तकलीफ होती है। अब समझ आ गई ना इंक्लूड को का पर्पस जो है, मैंने किस तरीके से करना है इसके साथ। आगे चलो भाई, ठीक हो गया जी। दबंग निकालता हूँ और आगे अब हम करते हैं थोड़ा सा कुछ और। ये क्या है? इतना काफ़ी है। मसाला क्या है? ये सारी तो मूवी बढ़ती पे घंटा चेक कराए, कुछ चलने समझाया दो। बल तो कॉल भी कहने की कोशिश किया ना। अच्छा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ $। ये एक वेरिएबल है जिसको मैंने असाइन कर दिया 10। ठीक है, ठीक है जी। वेरिएबल तो हमने पहले पढ़ लिए हैं। पढ़ लिया। आज हम एक लूप भी पढ़ लेते हैं, सिर्फ एक लूप। कल्ला ठीक है फंक्शन के अंदर ना फंक्शन वाइल लूप पढ़ लेते हैं। वाइल $A लेस देन इक्वल टू 10 ऑलरेडी 10 है वो तो। 9
लेस देन इक्वल टू करना क्या चाहते 1 तक चलेगा। नहीं आप मुझे बताएं ना, मैंने ये कमांड लगाई है, अब मुझे बताइए एग्जीक्यूट ये ट्रू कैसे होगी कंडीशन? 0 तक चलाएंगे ना। मैं अभी बताता हूँ मैं करूँगा क्या, आप मुझे 10 लगा दें इस पे, आप 10 लगाए ना, बात सुनिए। 10 है, हैं 10 लेस देन इक्वल टू 10 यानी कि एक जो है वो 10 से नीचे हो, ये बराबर हो, उस टाइम पे चलता रहे, चलता हाँ। रहे। ठीक है ना। 10 लगाएंगे ना इधर, तो मैं भी 10 लगाएंगे तो एक दफ़ा चलेगा। क्यों इधर चलेगा? या 0 लगाएंगे भाई, 0 से शुरू होगा उसके ना। बाद उसमें नहीं ठीक ए -10 मुझे एक बात बताएं, आपको यहाँ से पता लग रहा है? यार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा इसमें। डिक्रीमेंट करोगे तो डिक्रीमेंट होगा। होगा, इंक्रीमेट करोगे 0 से स्टार्ट कर 0 से स्टार्ट होगा, 1 प्लस प्लस चलेगा फिर ये। इसमें आप पता क्या करेंगे? 0 10 इसको मैं कर देता हूँ 100, कोई एतराज़? नहीं। कोई एतराज़ नहीं। या मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ $A प्लस 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 का मतलब क्या होता है? कि उसमें जो भी एक वैल्यू जो इसके अंदर वैल्यू है उसके अंदर एक जमा जमा कर दें। करता जाए। अगर 10 है तो तो 11 जैसे यहाँ पे आएगा ना ये PHP का कंपाइलर, जो ये इसके अंदर 10 के अंदर एक जमा कर देगा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10A इज इक्वल टू $A प्लस 1। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बड़ा हो है, जाएगा। तो मैं इसको ज़रा अवॉइड करूँगा, मैं ये लिखूँगा, सही। ठीक है जी। इतना ज़्यादा मुझे लिखना ना पड़े, लेकिन बात एक ही है, इसका मकसद यही है कि करना क्या है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, अब इसके अंदर क्या वैल्यू है 10 है, 10 है। 10 किस में एक प्लस हो गया तो क्या हो गया 11, हम्म। 11 किस में आ गया? ए में आ गया, ठीक है। आ गया ना। अब ये हमारा लूप है, लूप के अंदर हम इसको ये Call कर इसके रहे साथ काम कर रहे हैं, और मैं इसको साथ प्रिंट भी करा देता हूँ, इको मैं प्रिंट करा देता हूँ। अब आपको पता है डबल कोड के अंदर आप वेरिएबल को दे सकते हैं, देना चाहे तो दे देंगे, नहीं तो मैं तो बाहर रख रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है, ब्रेक भी लगा दिए ताकि अलग नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। पैटर्न कॉल और डिफाइन फंक्शन ABC, ऊपर ये कॉल हो रहा है, ऊपर हमने जो है इनको बंद कर दिया। चलो Library मैं इसको बजाय उसको फिलहाल स्किप करने के मैं इसको यूँ कर देता हूँ, ठीक है, हो गया बात। ठीक है जी। यार वो आपने देखा 20 तक चला है बात। 10 11 12 13 14 15 16 20 तक आ गया। क्यों 20 तक चला? उसकी वजह ये है कि मैंने इसको शुरू ही 10 से किया है। ठीक है। ए के अंदर 10 है इस वक्त, 10 क्योंकि छोटा है 20 से, तो कंडीशन ट्रू है। 10 20 से छोटा है ना, तो इसको पता लग गया कि 10 20 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या करें, इसको प्रिंट करा दे, एक और जमा कर दे उसके अंदर, ए के अंदर एक जमा कर दे। 10 था तो 11 हो गया। अगली दफ़ा जब दोबारा ऊपर गया तो यहाँ पे 11 था, 11 अभी भी छोटा है 20 से, फिर चलता प्रिंट जाएगा कर दिया, फिर इसमें एक और जमा कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया। इसी तरीके से फिर चला। एक वक्त ऐसा आया जब यहाँ पे 20 हो गया था। और अब ठीक यही है ना? अगर हमने 10 तक कराना हो तो यहाँ 0 लगाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे 20 था ना, ये 20 छोटा नहीं होता 20 से, लेकिन 20 के बराबर ज़रूर होता है। कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो क्या हुआ, फिर एक दफ़ा प्रिंट कर दिया। अब क्या हो गया, 21 हो गया ना 21। अब 21 होने के बाद दोबारा जब ऊपर गया, उसने देखा ये Statement 21 false है, होगी। 21 है। 21 छोटा नहीं होता 20 से, ना ही बराबर होता है, तो बात गलत हो गई, गलत होगी ना बात, बिल्कुल। वो निकल गया इसमें से, ठीक है। हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। End हो गया। क्लियर, लूप की समझ आ गई? बिल्कुल। अच्छा संतर भाई? ये इसको ज़रा 0 पे रख के चलाएं। हाँ, इसको मैं अगर 0 पे कर देता हूँ तो ये कहाँ से शुरू करेगा, 0 से शुरू करेगा। नहीं पहली ये दफ़ा- 10 पे रहे, ये नीचे वाला कौन सा नीचे? 1 से चलाएंगे। फिर वो इन्फिनिट लूप हो जाएगी, प्लस प्लस नहीं होगा। नहीं ये 10 रहे, ये 1 से चलाएं। इसको 1 से चलाऊँ, उल्टा चलाऊँ हाँ। लूप को, 10 से लेकर 1 तक चलाऊँ, हाँ। तो वो तो उल्टा चलाना पड़ेगा ना। फिर बड़ा करना पड़ेगा, ग्रेटर देन करना पड़ेगा। वो तो ग्रेटर देन, यहाँ पे जो लेस किया हुआ आपने इसको ग्रेटर देन कर देना, ऊपर यहाँ पे बड़ी अमाउंट देंगे। ये मैंने टेस्ट में रखना था ये चीज़। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर मैं आपसे क्या लूँगा टेस्ट। ये चीज़ है ना कि कॉमन सेंस, ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का फ़र्क बहुत छोटा सा फ़र्क है। ठीक हो गई। ठीक हो गया जी। हाँ जी। अब 1 से लेकर 20 तक ये प्रिंट करेगा। मैं इसको 10 तक ही करा देता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ी लाइन ना हो। ना करा रहा है ना 1 से लेकर 10 से तक। लेकर 10 तक आ गया। ठीक हो गया। बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ पे करूँगा, इसको यहाँ से उठा के नमाज को तो भी देर है, इसको फिर कंप्लीट कर लें।
शुरू में लगा देता हूँ इसको, चले ठीक हो गया। ये 1 से लेकर 10 तक आपका प्रिंट हो गया। क्लियर? वो तो कहने पे अजीम सादी फाइल बना सकती है, क्या करना पड़ेगा? वो अब नहीं, वो अब टाइम नहीं है। समझ आ गई? अब मैं इसको रो के यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला, तो क्या होगा, इसको रो के इसको चला दिया ना मैंने, वही काम हो गया। समझ आ गई? और अभी शुरू में लगा दें प्लस प्लस ए, फिर वो पहले प्लस करेगा, पहले प्लस करेगा, फिर प्रिंट कराएगा, प्रिंट करेगा, फिर प्लस करेगा, ऑर्डर वाइज चलता है ना ये। चलता है। जो चीज़ पहले नज़र आएगी वो ही काम पहले होगा, बाद में दूसरा काम होगा। अगर आप इसको ए प्लस प्लस को ऊपर कर दें तो वो पहले काम वो वाला करेगा, बाद में नीचे वाला काम करेगा। कहाँ ऊपर कहाँ? ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लगाई हुई है, अगर हम इसको उठा के ये इस जगह पे लगा दें, इस जगह पे, तो ज़ाहिर है पहले वही वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना जो ऊपर पड़ी होगी। ऑर्डर वाइज होता है ना ये, बाद में नीचे वाली एग्जीक्यूट होगी। जो भी इससे ऊपर होगी ना स्टेटमेंट, इससे ऊपर, वो पहले वही एग्जीक्यूट होगी, बाद में नीचे वाली। पूरे PHP हो या HTML हो, उसका जो ऊपर से जो शुरू होता है ना, बस वही काम शुरू करता है और एंड तक जहाँ तक फाइल होती है वहीं तक चलता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? वाइल लूप ये फाइल कैसे बनाने दोबारा बनाना है? ये पीसी वाली इसको ये बंद करेगा जो वही करना चाहिए। ये वाली फाइल पहले आपने हाँ मेन्यू करेंगे। अच्छा तो दोबारा बनाओ। फंक्शन वाली कह रहे हैं, जो फंक्शन बनाया फाइल में जाके न्यू में जाएंगे, PHP की फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, इसको आप फ़िलहाल खाली छोड़ दें। इस पर ये डबल कोड लिखें PHP और ये इसको क्लोज़ कर दें। यहाँ पे जो कुछ आपने लिखना है PHP की फ़ाइल में, इको लिखना है इको लिख दें, फंक्शन बनाना फंक्शन बना दें। ये आपने प्रिंट करा दें। इसको आपने क्या कराना है, सेव एज़ कराना है। सेव एज़ करा के आप इसको नाम देंगे जो भी नाम होगा, मतलब XYZ जो भी नाम है, ठीक है जी। आपने एक और फाइल बनाई हुई थी इंडेक्स की, उसके अंदर आपने जाके इसको इंक्लूड कर देना है। जो भी फाइल बनाएंगे उसको इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे। क्लियर होगी बात? नहीं, ये फ़ाइल तो बन गई ना हमारी, ये फ़ाइल हमारी बन गई। अब एक फ़ाइल हमने और भी बनाई थी इंडेक्स की, सेम वैसे ही जैसे वो बनाई फ़ाइल वैसे हमने ये भी बनाई, और उसके अंदर जाके हमने इंक्लूड के टैग लगाया, इंक्लूड का फंक्शन लगाया। इंक्लूड के फंक्शन के अंदर हमने पास करा दिया फ़ाइल का नाम, तो वो उसने उसको इंक्लूड कर लिया अपने पास। हालांकि फ़ाइल वो दूसरी है, लेकिन वो इस फाइल के अंदर ऐड हो गई। समझ आ गई? क्लोज कर दूँ इसको भी कर दूँ क्लोज, सेव भी कर दूँ। प्रेस हो सेव थी सी